नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखा। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायक सदन की वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हमलावर है। विधानसभा अध्यक्ष के लगातार बोलने के बाद भी विधायक वापस नहीं लौटे और सदन में बवाल काटा। विपक्षी विधायकों ने हाथ में तख्ती ले रखा था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने रखने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि शून्यकाल में वे बोलने का मौका देंगे, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। विपक्षी विधायकों के सदन की तरफ पीठ दिखाने पर स्पीकर भड़क गए। कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बेल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बेल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्षी सदस्यों ने विधान परिषद के बाहर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और दूसरे विधायकों ने सदन के अंदर अपमानित करने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायकों ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर राबड़ी देवी का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं राबड़ी देवी भी ललन सिंह पर गुस्सा हो गई और जमकर हमला बोला। सब गंदा काम तो ये लोग करता है, बीजेपी जदयू वाला। महिलाओं का अपमान, हम क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह के बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है। बजट के हाल क्या जाने गए, क्या बोलेगी? महिला का अपमान नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला, उनको माफी मांगना चाहिए। ललन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचने पर उन्होंने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला और बजट को निराशाजनक बताया। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू प्रसाद के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को विकास केवल अपने परिवार में दिखता है। दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव लगातार आरोपी होने के नाते सरेंडर करते रहे हैं, इसलिए उन्हें सरेंडर करने से लगाव है। लालू प्रसाद लंबे अरसे से मंत्री रहे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार में अपने सहयोगी दलों को मदद कर रही है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बयान जाहिर करता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं। तबीयत खराब है, बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोलते रहते हैं। उनकी बातों पर आप लोग भी ध्यान नहीं दीजिए, हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। रोगग्रस्त हैं बेचारे, भगवान उनकी रक्षा करे। क्या बिहार को झुनझुना मिला है? लालू यादव बोल रहे हैं। लालू यादव जी के पार्टी और लालू यादव जी के परिवार में झुनझुना ढोलक से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए ढोलक और झुनझुना से ज्यादा बात और घंटी से ज्यादा बात वो सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार का विकास, बिहार का कम्युनिकेशन का व्यवस्था उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अपने परिवार के विकास के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता है। लालू प्रसाद जी उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं और सरेंडर करने का उनको आदत लगा हुआ है। फोटो तो सरेंडर करते रहते हैं ना, इसीलिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बिहार को विशेष पैकेज मिला माननीय लालू जी, जब आप केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, आपने बिहार के लिए कोई भी काम नहीं किया कर पाए। साथ ही साथ जब बिहार और झारखंड एक था, जब आदिवासियों का व्यापक जनसंख्या था, पर्वतीय क्षेत्र हमारे पास था, उस समय तो विशेष दर्जा आपको याद आया नहीं।
तो स्वाभाविक रूप से लालू जी आपको सरेंडर करने की आदत है, इसीलिए सरेंडर शब्द का आपने इस्तेमाल आप पैकेज की बात कर रहे हैं, झुनझुना मिला है बिहार को। तो राहुल गांधी जी नाकाम है, अखिलेश यादव नाकाम है, इंडी गठबंधन के घटक दल दिल्ली में बोल रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है, सहयोगी दल को खुश किया गया है। सहयोगी दल के जो यहाँ पर है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कह रहे झुनझुना है, झुनझुनने जब है तो राहुल गांधी को अयोग्य बोलिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। जो काम हम नहीं कर सकते थे वह काम आरजेडी ने कर दिया है। आरजेडी ने ही प्रचार कर दिया है कि बिहार को ही बजट में बहुत कुछ मिला, लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया, विधानसभा में भी बहुमत प्राप्त करेंगे। का विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्र, लग रहा है कि सहयोगियों के दबाव में ही बजट तैयार हुआ है, दोनों ही प्रदेशों को दिया गया, बाकी के साथ भेदभाव हुआ है। जितना प्रचार और प्रसार हम अपनी उपलब्धियों का नहीं कर सकते थे कि बिहार को बजट में क्या मिला है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हुई है। पहली बार वहाँ के लिए इतनी बड़ी धनराशि की गई है, उसका प्रचार जिस प्रकार हम नहीं कर पाते, हमारी मित्र पार्टी आरजेडी ने कर दिया। आरजेडी ने सब पार्टियों के साथ मिलकर के कहा है कि 2 राज्यों को ही धन मिला है, बिहार और आंध्र प्रदेश। वो ये भी भूल गए कि वो स्वयं भी कभी मांग किया करते थे कि विभाजन के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, इसलिए बिहार को स्पेशल असिस्टेंस मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के आरजेडी ने जिस तरह से बिहार के आर्थिक पैकेज का विरोध किया है, 2025 का चुनाव आने दीजिए, ये 2010 के आंकड़े पर सिमट करके रह जाएगी, जब इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक भी विधायक नसीब नहीं हुए थे। बजट ने हमारी उस जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको 100% पूरा कर दिया। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, जैसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया ऐसे ही विधानसभा में बहुमत प्राप्त करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे का बड़ा बयान सामने आया है। आम बजट पर विपक्ष के सवाल पर उन्होंने बयान दिया है। सब लोग पॉलिटिकल अंकगणित ठीक कर रखते हैं, हमने भी कोई गुनाह तो नहीं किया है, हम कोई मंदिर के पुजारी बनकर नहीं बैठे हैं। विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, हम भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाएंगे, सब लोग उठाते हैं, हम लोग भी उठाएंगे। तो देखिए, सतीश चंद्र दूबे का यह बड़ा बयान सामने आया है कि चुनाव में हम फायदा उठाएंगे, और जिस तरीके से बयान सामने आया विपक्ष का और आम बजट पर इस बयान के बाद से विपक्ष के सवाल पर बयान सामने आया सतीश चंद्र दूबे का, और उन्होंने कहा कि सब लोग पॉलिटिकल अंकगणित ठीक रखते हैं, हमने भी कोई गुनाह तो नहीं किया है। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्र का केवल ख्याल किया गया है इस बजट में। देखिए, जिसकी जहां जरूरत थी उस हिसाब से काम किया गया है, तो बहुत बुरा नहीं हुआ है। और पॉलिटिकल आदमी हैं, हम अंक गणित ठीक करके रहते हैं, सबको ठीक करना चाहता है, तो हम भी ठीक किए हैं, तो कोई गुनाह तो नहीं हुआ है। पॉलिटिकल आदमी है, आपने अंक गणित ठीक कर लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, उसके पहले आपने अंक गणित ठीक कर लिया। देखिए, हम कोई मंदिर के पुजारी बन के नहीं बैठे हैं, सब कोई राजनीति करने के लिए आया है। विपक्ष भी अपनी राजनीति कर रहा है, हम भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। और बिहार को आवश्यकता थी कि नहीं थी, उन लोगों से पूछिए। जो लोग विपक्ष कर रहा है, बरसों तक अंग्रेज के बाद जाने के बाद इन लोगों का हुकूमत रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो क्यों नहीं बिहार को ये सब काम पहले कर दिया लोग? अगर पहले कर दिया होता लोग, तो आज हम लोग को करने की मौका नहीं मिलता। मतलब मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है, डबल इंजन की जो सरकार है, उसके प्रभाव में हुआ है। और आपने कहा अंक गणित ठीक हो जाएगा तो बिहार में फायदा होगा, ऐसा नहीं, विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। चीज जरूरत थी, आवश्यकता के हिसाब से काम किया गया है। विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, सब कोई उठाता है, हम भी उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे। अमितेश सिंह, न्यूज 18, दिल्ली। भागलपुर के नौगछिया में शहीद जवान सुमन यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा। पैतृक गांव सहोरा जैसे ही शहीद का शव पहुंचा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने नम आंखों से
भारत मां के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। शहीद सुमन यादव की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भारत माता की जय, वीर सपूत अमर रहे के नारों से इलाका गूंज उठा। शहीद सुमन यादव को राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट पर अंतिम विदाई दी गई। और सुमन ने हिमाचल प्रदेश में अपनी शहादत दी। 21 जुलाई को शहादत के बाद पूरे गांव में यह खबर फैल गया और हम सभी के मन में एक तरफ जहां गर्व था, वहीं दूसरी तरफ गमगीन माहौल भी था। बिहार में शराब माफिया के हौसले बुलंद है। शराब माफिया पुलिस को निशाना बना रहे हैं। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के रामनगर नहर पर शराब कारोबारी ने 112 नंबर के बाइक सवार पुलिसकर्मी को धक्का मार दिया। पुलिसकर्मी प्रवीण कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लोगों की भीड़ जुटने के बाद तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गया। शराब तस्कर बाइक पर एक बोरे में अंग्रेजी शराब की खेप को कहीं पहुंचाने जा रहा था। तब 112 बाइक सवार पुलिस ने शराब तस्कर का पीछा किया। तब तक तस्कर ने बाइक से धक्का देकर पुलिस को जख्मी कर दिया। बाइक को पुलिस बरामद कर चुकी है। फिलहाल जख्मी पुलिसकर्मी का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। अच्छा, वो बाइक से था तस्कर। मतलब हम जा रहे थे केस देखने के लिए, तो उसी में वही रास्ता से जा रहे थे। आगे वो हमको देख के भाग गए, हम थोड़ा पीछे किए, उसी में थोड़ा हमको भी चोट लगा था, कुछ बरामद किया। अच्छा, वो थी तस्कर जो था वो धक्का मार दिया आपको? तस्कर धक्का मार के भाग गया। अच्छा, वो पानी में कूद गया क्या बोले? वो नदी नहर में कूद कर भाग गया? वहीं के इधर भाग गया है। सब जो है गाड़ी उसका बरामद है। कटिहार में प्रॉपर्टी डीलर मनीष ठाकुर हत्याकांड की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। 72 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अब इस मामले को लेकर आंदोलन का आगाज होने वाला है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने एक बैठक करते हुए मनीष से न्याय मंच का गठन करते हुए मनीष को इंसाफ दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आज शाम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं कटिहार एसपी का कहना है कि चर्चित राजेश यादव हत्याकांड में मनीष का नाम सामने आया था। इस मामले में मनीष बेल पर थे, इसी दौरान उनकी हत्या हुई है। प्रारंभिक जांच में मनीष हत्याकांड के पीछे राजेश यादव हत्याकांड के अलावा और भी वजह हो सकती है। हर एंगल से जांच हो रही है। जल्द ही मनीष मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया जाएगा। इसका हम लोग को गठन करना पड़ गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, कटिहार के नागरिक देख रही है, जनता यहाँ की देख रही है कि 3 दिन पहले मनीष ठाकुर की हत्या हुई और लगभग 72 घंटा से ज़्यादा ऊपर हो चुका है। अभी तक कहीं किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। खुद केस की जो है देख रहा हूँ, घटनास्थल पर भी गया, एफएसएल की भी टीम गई है, हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है। हमें कुछ उसमें क्लू भी मिला है और उस क्लू पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि एक शहर का बहुत ही चर्चित कांड हुआ था, उसमें भी ये मेन एक्यूज थे। लेकिन इस घटना में कुछ और भी एंगल हैं, तो हम लोग सभी एंगल पे काम कर रहे हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां लॉरेंस बिश्नोई एक और गुर्गे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ने 3 गुर्गों की गिरफ्तारी की है। इससे पहले पुलिस ने राजस्थान के कमल राव और मुजफ्फरपुर के संतनु शिवम को गिरफ्तार किया था। दोनों से एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई और गुर्गों का नाम सामने आया है। बता दें कि गिरफ्तारी आरोपियों की पुलिस जांच में झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी नंबर से दोनों गैंग के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है। आईबी, एटीएस और बिहार एसटीएफ के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए मामले की जांच के लिए पहुंची है। एनआईए और एटीएस की टीम स्थानीय पुलिस के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में जब्त किए गए ऑस्ट्रिया निर्मित 4 पिस्टल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के होने की बात सामने आई है। पुलिस के द्वारा 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये जो हथियार तस्कर हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसमें से एक हथियार तस्कर है, वो राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला है और इसके पास से 4 विदेशी इंपोर्टेड पिस्टल बरामद किया गया है। ये चारों पिस्टल जो है वो ग्लॉक पिस्टल्स हैं और इसमें जो एसटीएफ की जो एसओजी 7 की टीम है और हमारी जो डीआईयू की टीम है, इसने भी पूछताछ किया है और इंट्रोगेशन में ये पाया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंग है, इसके ये सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये पूर्व में भी बिहार राज्य में इनका आना जाना लगा रहा है
और इनसे काफी गहराई से पूछताछ की गई है। दानापुर के सगुना मोड़ के पास खगौल रोड पर हुंडई और फोर्ड कंपनी के सर्विस सेंटर में भयानक आग लग गई। आग में दर्जनों गाड़ियां चलकर खाक हो गई। पहले हुंडई फिर पास के फोर्ड की सर्विस सेंटर में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए आसपास के घरों को खाली कराया गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। दानापुर की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आग में दर्जनों गाड़ियां चलकर खाक हो गई। पहले बताया जा रहा है कि हुंडई फिर पास के फोर्ड की सर्विस सेंटर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद से कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर के कहीं आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए आसपास के घरों को खाली कराया गया। लोगों को एहतियातन वहां से हटाया गया। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। काफी संख्या में हम लोग का घर में धुआं जब गूंजे लगा तो हम लोग का नींद खुला। भाई देखे तो बाहर की पूरा धुआं जो विकराल रूप लिए हुए था। हम लोग भागे भागे आए यहाँ पे तो देख रहे हैं कि हीरो हुंडई का ही सर्विस सेंटर है, इसमें लगा हुआ था। यहाँ तक तो आदमी आ भी नहीं रहा था। इतना धुआं, इतना आग का तेज जलन था जो कि हम लोग साहस बहुत किए, लेकिन फिर भी हम लोग लहर की वजह से पीछे भाग जाते थे। कटिहार में अर्धनिर्मित पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। टंडखोरा प्रखंड के महेशपुर पंचायत में 5 करोड़ की लागत से बसंता पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बीच में जमीन अधिग्रहण नहीं होने के बाद पुल का काम रोक दिया गया। पुल के लिए बना अप्रोच पथ अब हादसे को आमंत्रण दे रहा है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। ये 5 करोड़ रुपए का पुल है, इसके और कुछ जमीन यहाँ के प्राइवेट लोगों को मिलने के चलते वो लोग ऑब्जेक्शन डाला, जिसके चलते ये पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। बहुत कठिनाई का सामना करके आना पड़ता है। बाय मिस अगर जरा सा भी मिस हो जाने से हम लोग जी सकते हैं। जान जोखिम में डाल के हम लोग को इस पार होना पड़ता है। मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक विद्यालय शुरू नहीं हो सका है। विद्यालय में क्लास, लैब और ऑफिस में ताला लगा हुआ है। विद्यालय कब शुरू होगा किसी को नहीं पता। इच्छुक छात्र छात्राओं को जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में वन और पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार भी इस बात को लेकर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही महाविद्यालय में पद भरे जाएंगे और जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। प्रारंभ होने के लंबे अरसे के बाद भी जो है यहाँ पठन पाठन का काम शुरू नहीं हो पाया, जो कि निराशाजनक स्थिति है। इस निराशाजनक स्थिति को दूर करना चाहिए ताकि जिस मकसद से यह महाविद्यालय खोला गया उस मकसद में ये सफल हो सके, यही इसके खोले जाने की सार्थकता होगी। अमरिंदर सिंह के अध्यक्षता में कमेटी बनी है, रिपोर्ट देने जा रही है और हमारा पूरा प्रयास है जल्दी ही जो बच्चे सबौर विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे हैं जाकर के वहाँ नहीं पढ़ के वो सीधे मतलब उनकी पढ़ाई यहाँ भी हो। और हमने अनुसंधान अब भविष्य में इसको कॉलेज के साथ साथ रिसर्च सेंटर भी बनाए जा रहे हैं जाकर के। आने वाले समय में विभिन्न प्रजातियाँ लुप्त हो रही है, उसको बचाने का प्रयास भी किया जाएगा और वैज्ञानिकों को हम यहाँ पर रखेंगे जाकर के। आने वाले समय में पर्यावरण के क्षेत्र में और बेहतर काम हो उसका हम प्रयास करेंगे। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में 5 करोड़ की लागत से स्यूलिस गेट किसानों के लिए बनाया गया था। जल निकासी और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए भारी भरकम राशि भी खर्च की गई, लेकिन निर्माण के बाद से अब तक इस स्यूलिस गेट के दरवाजे नहीं खुले हैं। किसानों में इसको लेकर काफी मायूसी है। किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि बिहार के सभी नलकूपों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आपको हम हैरान कर देने वाली तस्वीर सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के कंसार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुलिस गेट का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिस पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी और सुलिस गेट को बनाकर तैयार किया गया ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा हासिल हो सके। और जब जब किसान को खेतों में पानी की जरूरत पड़ सके तो यहाँ के सुलिस गेट के फाटक को खोल दिया जाए और सुलिस गेट का
जो पानी है वो किसानों के खेतों में पहुंच सके। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी के बेलसर प्रखंड के कंसार गांव में बनाया गया यह स्विलिस गेट आज तक नहीं खुला है और तकरीबन 15 साल पहले इसका निर्माण किया गया है और इसके रख रखाव पर प्रत्येक साल करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है बाढ़ को बचाने के लिए और किसानों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए की राशि हर साल तटबंध पर खर्च किए जाते हैं। तो हो नहीं रहा है, कभी नहीं हुआ। वैसा ही को सही पानी जाम रहता है, न फाटक खुलता है न कुछ भी खुलता है, वैसा ही बंद रहता है, चालू रहता है। इसमें पानी निकलता तो कोई बात था, पानी निकलने का तो इसमें कोई संभव नहीं है, बराबर फाटक बंदे रहता है। ये पानी न निकल रहा है कितना साल से ऐसे ही। अच्छा, ये पैसा 7 अथी लगाए 9 करोड़ ना 9 करोड़ वो देखिए। किसानों ने सोचा था कि स्विलिस गेट के निर्माण के बाद उनके खेतों तक पानी आएगी, लेकिन करोड़ों की राशि खर्च करने के बाद किसानों को पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी है और इस स्विलिस गेट से किसानों को किसी तरीके का कोई फायदा नजर आता दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।